बांग्लादेश के अंदर सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ अपोजिशन के हलके ऐसे हैं जो कि इंडिया आउट कैंपेन रन कर रहे हैं। अब इस कैंपेन के हवाले से जो भी लोग इसको रन कर रहे हैं उनको मेरा ये मशवरा रहा है पहले दिन से लेकर कि वो मालदीव को ज़रूर स्टडी करें। मालदीव की जो इंडिया आउट कैंपेन है उसको केयरफुली स्टडी करें, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया आउट कैंपेन चल रही है या बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन चल रही है, इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे कार्ड इंडिया वही खेलेगा जो कि आपको मालदीव के अंदर नज़र आए, क्योंकि सिचुएशन सिमिलर है। तो प्रोबेबली वो मालदीव वाली जो उनकी स्ट्रेटजी थी ना, उसमें से वो चीज़ें उठाएंगे ज़रूर बांग्लादेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिन्होंने वहाँ पर थोड़ा बहुत रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। अब मालदीव में एक सक्सेसफुल कैंपेन रही वहाँ पे, और इंडिया आउट कैंपेन के नतीजे में वहाँ पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, जो कि समझा जा रहा था कि समहाउ इब्राहिम सालेह साहब जो हैं वो और उनके साथ जो दीगर प्रो इंडिया फोर्सेस हैं वो समहाउ मैनेज कर लेंगे, इलेक्शंस जीत लेंगे, ये माना जा रहा था। लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मोहम्मद मुइज़ जो हैं वो इंडिया आउट कैंपेन के नतीजे में जीत गए इलेक्शंस। लेकिन अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिसको आप इंडिया का काउंटर अटैक भी कह सकते हैं, काउंटर स्ट्राइक भी इंडिया का कह सकते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती है मालदीव की तरह, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काउंटर आपको होता हुआ नज़र आएगा। यही चीज़ें इंडिया इम्प्लीमेंट करेगा बांग्लादेश में भी, जो कि उन्होंने वहाँ पर मालदीव के अंदर इम्प्लीमेंट की हुई। थोड़ा बहुत रिजल्ट उनको मिल रहा है वहाँ पर। हो ये रहा है मालदीव में कि मोहम्मद मुइज़ जीत तो गए इलेक्शंस, लेकिन वहाँ पर इंडिया ने एक और बहुत बड़ी इंटरफेरेंस करते हुए अपने जो हामी फोर्सेस हैं, यानी वो पॉलिटिशियंस जो कि प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पर एक बड़ा हल्का ऐसा है जो कि प्रो इंडिया है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। और इंडिया आखिरी बड़ी कोशिश कर रहा है, आखिरी बड़ी कोशिश मुइज़ को हटाने की। ये जो मोहम्मद मुइज़ साहब उनके प्रेसिडेंट हैं, इनको हटाने की आखिरी बड़ी कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट के ज़रिए। यानी कुछ इमरान खान वाला हिसाब किताब है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक तरह से उनके खिलाफ आ रहा है, जिसको आप इम्पीचमेंट कह सकते हैं। उनकी इम्पीचमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट में एक मूव रेज करने जा रहे हैं अपोजिशन की जमातें, और उसके नतीजे में इनको हटाने का काम ज़ोरों शोर से अचानक से शुरू कर दिया गया। ना आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों तेज़ी दिखा रहा है इंडिया, तो अब इस वजह से तेज़ी दिखा रहा है क्योंकि मौजूदा जो सिस्टम है ना, मौजूदा जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर इंडिया के जो फेवरेट पार्टीज़ हैं उनकी अक्सरियत है, उनकी सीटें कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास है इम्पीचमेंट करने के हवाले से। और 17 मार्च को वहाँ पर पार्लियामेंट की इलेक्शंस होने वाली है। तो अगर 17 मार्च तक मुइज़ सरवाइव कर जाता है तो पार्लियामेंट की इलेक्शंस के नतीजे में वहाँ पर जो पार्लियामेंट की पोजीशन है वो मुइज़ की फेवर में आ सकती है, उसके वोट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इस वक्त मुइज़ की पार्टी के सिर्फ 19 वोट है 80 में से, और उसको हटाने के लिए 54 गालिबन वोट्स चाहिए वहाँ पर, जबकि मुइज़ की जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पास 1-2 वोट इस रिक्वायर्ड नंबर से एक्स्ट्रा है, यानी उनके पास नंबर पूरे हैं, 1-2 वोट्स एक्स्ट्रा भी हैं उनके पास। तो इस हवाले से इंडिया बड़ा होपफुल है कि वो इस प्रो चाइना जिसको वो कहते हैं प्रेसिडेंट को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही चीज़ अगर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती है फ़र्ज़ करें, और वहाँ पर कोई एंटी इंडिया सेटअप आ जाता है, तो नंबर्स के गोरख धंधे को वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सीख लेने की ज़रूरत है। मिंट इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि विल मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ बी इम्पीच्ड, हियर इज हाउ नंबर्स स्टैक अप अमिड एस्केलेटिंग रो। और नंबर्स वही हैं, 80 जो सीटें हैं उसमें से 2/3 गालिबन चाहिए, तो वो एक अलग नंबर गेम वहाँ पर शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन मुइज़ की जो पार्टी है और उनके जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि जब तक हम हैं ये सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मिंट ही रिपोर्ट कर रहा है कि मालदीव्स प्रेसिडेंट मुइज़ इम्पीचमेंट इनएविटेबल, हिज मिनिस्टर्स से किल अस ऑल बिफोर। अब ये सूरत हाल है, वो कह रहे हैं ऐसा होने नहीं देंगे। इंडियन मीडिया बड़ा खुश है, एनडीटीवी को ज़रा देखिए, उनके ज़रा प्रोग्राम देखिए किस तरह के लगा रहे हैं। मालदीव्स में हम इंडिया आउट टू मुइज़ आउट, देखिए ज़रा कितनी खुशी के मारे वहाँ पर झूम झूम के जो है वो हेडलाइंस लगाई जा रही हैं, इंडिया आउट टू मुइज़ आउट।
अच्छा, वहां पर जो प्रो इंडिया फोर्सेस हैं उन्होंने तो हद ही कर दी है। एक तो भाई साहब उनके जो अपोजिशन के लीडर है उन्होंने कहा है मोइज को कि आप इंडिया से माफी मांगे। वुड यू बिलीव दैट? किस बात की माफी भाई? मोइज कह रहा है कि हमारे मुल्क में जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको निकालो, तो उस पर वो कह रहे हैं इस पर माफी मांगे। मतलब ये अजीब सी बात है। पब्लिक इसको क्या एक्सेप्ट करेगी मालदीव की कि ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं। अब ये भी मुझे लगता है फरमाइशी स्टेटमेंट होगा यकीनी तौर पर। कहते हैं कि अपोलोजाइज टू पीएम मोदी, Maldives opposition leader to president. The removal of Indian troops in the Maldives was the main campaign plank of Moise's party during the presidential elections. तो अब ये सूरत हाल है। पार्लियामेंट के इलेक्शन 17 मार्च को होने वाले हैं। इंडिया के ट्रूप्स निकालने की डेडलाइन 15 मार्च की दी गई है। मोइज ने इंडिया को डेडलाइन 15 मार्च की दी है कि 15 मार्च से पहले पहले आप अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालें, और उसके 2 दिन के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस वहाँ पर होने वाले हैं। तो इंडिया ने उससे पहले ही यहाँ पर गेम डाल दी है, क्योंकि बैकग्राउंड में इनके टॉक्स चल रहे हैं मोइज के साथ। इस नए प्रेसिडेंट के साथ इनके टॉक्स चल रहे हैं, जिसमें इंडिया उसको ये कह रहा है कि हम यहाँ से ट्रूप्स नहीं हटाएंगे, हम सिविलियंस लेकर आते हैं या रिटायर्ड हमारे जो फौजी हैं वो लेकर आते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं हाजिर सर्विस फौजियों के साथ, लेकिन हमारा ये जो छोटा सा मिलिट्री बेस है इसको रहने दें यहाँ पर, और हमारी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं इनको यहाँ पर रहने दें, इनको मत छेड़ें। तो गालिबन ये कोई डेडलॉक आया है नेगोशिएशंस में या क्या आया है खुदा जाने के। अचानक से इंडिया ने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है और अचानक से वहाँ पर अपोजिशन जो है वो एक्टिव हो गई है मोइज के खिलाफ। अब ये उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट आई है ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि इससे अगर मोइज हट भी जाता है ना तो इंडिया को कोई इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इंडिया को मजीद नुकसान होगा इसका। क्यों? कि वहां पे पब्लिक में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आपने अभी इलेक्शंस के अंदर देख लिया कितने ज़्यादा थे। मोइज अगर रिमूव हो जाता है तो दोबारा से पब्लिक के पास जाएगा, और ये जितनी भी प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं उनका कच्चा चिट्ठा पब्लिक के अंदर खोलेगा कि देखो मुझे तो इन्होंने काम ही नहीं करने दिया, मैं तो इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने दोबारा से मुझे ही रिमूव कर दिया पावर में। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इसकी पब्लिक के अंदर जो रेपुटेशन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी मोइज की। ये मजीद एक हीरो बन के इमर्ज होगा वहाँ पर। तो ये एक गलत स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी खेली जा रही है कि बस किसी तरह से फिलहाल 2-4 महीने जो है ना हम यहाँ पर टिक जाए मजीद हमारे फोर्सेस। तो ये उसको नज़र में रखिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है, इसका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में इंडिया को, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस ने पब्लिक के पास जाना है ना वोट लेने के लिए। तो फिर वहां पर पब्लिक तो गुस्से से भरी पड़ी होगी। लास्ट टाइम अभी इलेक्शंस हुए हैं ना, इंडिया आउट कैंपेन की सक्सेस आपने देख ली। मोइज ठीक ठाक मेजोरिटी से जीता है, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीता है। तो ये मजीद बड़ी मेजोरिटी लेकर सामने आ जाएगा और 17 तारीख को जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो मजीद वोट बटोरने में कामयाब हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक गलत स्ट्रेटजी है, इट वॉन्ट वर्क। लेकिन बांग्लादेश को इससे सीखने की ज़रूरत है। अगर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल वहाँ पर हो भी गई तो दोबारा से इंडिया उन्हीं फोर्सेस को रीलॉन्च करेगा अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन करने के लिए बांग्लादेश के अंदर।